हम चलते हैं महादेव की नगरी काशी, जहां से हमारे साथ ज्योतिषाचार्य विनय पांडे जी जुड़ गए हैं। और देखिए, काशी अपने लिए अद्भुत कहा जाता है कि भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी काशी है। वरुणा और अस्सी के बीच जो बसा हुआ है उसे जो है वाराणसी कहते हैं, और वाराणसी का अपना अलग महत्व है। मोक्षदायिनी माँ गंगा वहाँ बहती हैं और कहती हैं कि काशी की कक्षा में जिसने अपनी परीक्षा पास कर ली वो फिर कहीं रुकता नहीं। विनय पांडे जी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य हैं और बाबा के नगरी के हैं, काशी के हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विनय जी कि आपने इंडिया न्यूज पर आए और आपसे हम चर्चा करेंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला। जी धन्यवाद धन्यवाद, नमस्ते। नमस्ते। पहला सवाल आपसे कि चूंकि आज होलिका दहन है और होलिका दहन पर जो कहते हैं कि भद्रा में होलिका दहन नहीं करना चाहिए, तो होलिका दहन कब करें और क्या नहीं करें? क्योंकि बहुत सारे लोग भद्रा में जाकर होलिका दहन कर देते हैं, उनको जानकारी नहीं होती। गांव का कोई बच्चा होता है जाके वो अग्नि प्रज्वलित कर देता है होलिका दहन का, फिर पूरे गांव के लोग जाके मजबूरी में होलिका दहन में अपना जो गोबर का उपली वो बनाते हैं गोल वाला, उसको डाल देते हैं। गेहूं और जौ की बाल जो पड़ती सब कुछ ले जाके वो डाल देते हैं और पता लगा कि 7 बजे ही होलिका दहन होगा, उसका टाइम तो 12 बजे के बाद है। हाँ देखिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया, समसामयिक है। और निश्चित हम लोग भी चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, तो हम लोगों के समय में भी इस तरह से पुरानी बातें गांव में होती थी, और अभी भी कुछ लोगों के यहाँ इस तरह की चीजें हो जाती हैं, इस तरह की घटनाएं घटित हो जाती हैं। जबकि हमारे यहाँ होलिका दहन का एक काल निर्धारित है, हमारे यहाँ शास्त्रों में उसकी व्यवस्था बताई गई है। और जो कार्य के निमित्त जो काल होता है ना, उसी को हम लोग मुहूर्त कहते हैं। देखिए साहब, कोई भी समय हमारे यहाँ भारतीय ज्योतिष शास्त्र में शुभ या अशुभ नहीं होता। उसकी शुभता या अशुभता तब बनती है जब वो किसी कार्य से जुड़ता है। जैसे कि कोई भी अभी का काल जो है विवाह के लिए अशुभ है, लेकिन किसी दूसरे कार्यों के लिए ये शुभ हो सकता है, तो उस कार्य के लिए यह शुभ मुहूर्त होगा। तो वैसे ही जब होलिका के शुभ मुहूर्त की बात करते हैं, तो होलिका किस समय में जलानी चाहिए, वो जो कालखंड उपस्थित होता है वो होलिका के मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारी शास्त्रीय अवधारणा है, उस शास्त्रीय अवधारणा के अनुसार होलिका फाल्गुन मास के पूर्णिमा के दिन रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा में करना चाहिए। उसमें भी जो प्राशस्त्य है वो है कि सूर्यास्त से लेकर के और निशीथ तक, निशीथ मतलब अर्धरात्रि पर्यंत, निशीथ अर्धरात्रि पर्यंत का जो काल है वो होलिका के लिए सर्वोत्तम माना गया है। लेकिन एक और भी संगति है इसके साथ ही, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे ही पूर्णिमा आरंभ होती है, तो वो पूर्णिमा के साथ साथ भद्रा का भी आरंभ होता है, क्योंकि पूर्णिमा जो है वो पूर्वार्ध की भद्रा तिथि है। क्योंकि जब भी पूर्णिमा लगेगी उसके बाद से उसके साथ ही साथ भद्रा लग जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, तो कहा कि भद्रायाम द्वे न कर्तव्य फाल्गुनी श्रावणी तथा। दो ऐसे कार्य होते हैं, और ये अन्य जो शुभ कार्य होते हैं, विवाह आदि मंगल कार्य होते हैं, वो तो त्याज्य होते ही हैं। उसके अतिरिक्त दो ये जो सामूहिक कार्य होते हैं, तो भद्रा वो में, विशेष यानी रूप में भद्रा में वर्णित है। होलिका दहन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। भद्रायाम द्वेन कर्तव्य फाल्गुनी श्रावणी तथा। फाल्गुनी मतलब ये जो होलिका दहन है ये भद्रा में नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, तो हमारे यहां बताया है कि ग्रामम दहति फाल्गुनी, अर्थात जिस ग्राम में, जिस परिक्षेत्र के लोग अपने गांव की, अपने मोहल्ले की, अपने क्षेत्र की होलिका का दहन भद्रा में करते हैं, वहां पर आगजनी की घटनाएं अत्यधिक होती हैं। इसीलिए कहा कि ग्रामम दहति फाल्गुनी, उस गांव का सत्यानाश जला देती है वो होलिका। तो इसलिए आगजनी की घटनाओं से उस क्षेत्र में बचने के लिए हमें निश्चित ही होलिका का जो दहन है वो भद्रा के इतर काल में करना चाहिए। और भद्रा का जो काल है वो स्थान भेद से कुछ यानी अंतरित आप ये भी कह रहे होगा। हैं कि अगर भद्रा के टाइम कोई होलिका दहन करता है तो नुकसान हो सकता है उस गांव का, उस परिवार का, और जो लोग भद्रा के समय होलिका दहन करते हैं वो उस अशुभ समय में करते हैं और उसका उनको सीधे तौर पर नुकसान हो सकता है। निश्चित निश्चित, और खास करके आगजनी से संबंधित घटनाएं उनके परिवार से उनके परिवार में, उनके क्षेत्र में, उनके ग्राम में, वो सिर्फ उनके लिए ही अशुभ नहीं होगा, उस पूरे परिक्षेत्र के लिए अशुभ माना जाएगा। ऐसा नहीं कि अगर कोई जाकर के जला दिया तो केवल उन्हीं के लिए अशुभ होगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए जो दूसरे जिम्मेदार लोग हैं, जो धर्मानुयायी लोग हैं, वो ऐसा करने से दूसरे को रोकें, क्योंकि उस दहन का जो दुष्प्रभाव होगा भद्रा में वो पूरे क्षेत्र के लिए होगा, पूरे उस मोहल्ले के लिए, पूरे उस गांव के लिए होगा। इसलिए हमें यह नहीं करना चाहिए। स्वयं तो उस दोष से बचना ही यानी है, अग्नि देवता नाराज हो जाएंगे अगर आप समय से पहले प्रज्वलित करेंगे। अग्नि देवता निश्चित नाराज हो निश्चित। जाएंगे अगर आप समय से पहले प्रज्वलित करेंगे और भद्रा के दौरान दहन करेंगे। नहीं नहीं नहीं, अग्नि देवता नहीं नाराज हो गए। असल में ये जो ना ये होलिका दहन है ना, इसमें एक ढूंढा नाम की राक्षसी होती है।
वो जो ढूंढा नाम की राक्षसी का भी हम लोग उसमें जला करके और भस्म करते हैं होलिका के साथ ही, जो हमारे पुराणों का वर्णन है। तो जब अगर हम बिना काल के ही ढूंढा, जैसे कि किसी की सांस चल रही हो उसी समय उसने आपने आग लगा दिया, अगर वो शक्तिमान है तो परेशान करेगा ही करेगा। तो ये जो ढूंढा नाम की राक्षसी है, अगर अकाल ही उसको आप जला देते हैं तो वो परेशान करती है, अग्नि भय पूरे क्षेत्र में व्याप्त करती है। तो इसलिए हमें अग्नि देवता तो उसी रूप में है, अग्नि देवता वो किसी के बस में होकर के, अर्थात वो ढूंढा नाम की राक्षसी उस अग्नि देवता को लेकर के, उस अग्नि देवता के प्रयोग से आपके क्षेत्र में इस तरह के उपद्रव को उत्पन्न करती है। तो इसलिए हमें काल में ही करना है, जो नियत काल निर्धारित है, भद्रा से रहित काल में और मध्य रात्रि के पहले यथासंभव। जहां पर कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर भद्रा अर्धरात्रि के बाद तक चली जाए तो उसके बाद भी किया जा सकता है, लेकिन भद्रा में तो नहीं ही करना है। आपसे एक सवाल, चूंकि आज भद्रा होगा, उसके बाद होलिका दहन होगा, और होलिका दहन के बाद कल जो है वो होली का त्यौहार मनाया जाएगा। पूरे देश में रंगोत्सव का त्यौहार मनाया जाएगा, मथुरा से लेकर काशी तक। और जी जी। जो होली का समय है, चूंकि होली पर जब लोग रंगोत्सव खेलते हैं तो सुबह से ही 5 बजे से ही लोगों के घर पर होली शुरू कर देते हैं, जो रास्ते से गुजर रहे हैं उनके ऊपर रंग डालना शुरू कर देते हैं। तो क्या इसका भी कोई मुहूर्त है, इसका भी कोई काल है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक आप होली खेल सकते हैं? देखिए, जो सामान्य शास्त्रीय व्यवस्था है, उस शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार कहा कि प्रतिपद उदिते रवौ रंगोत्सव कार्य है। यहाँ मदनोत्सव और रतिकाम महोत्सव और रंगोत्सव के नाम से हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णन आता है, और यह जो है स्पष्ट रूप में हमारे धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में लिखा गया है कि प्रतिपदा में करना चाहिए। और प्रतिपदा जो है वो 15 मार्च 2025 को प्राप्त हो रही है। तो नियमानुसार पूरे देश में होली का पर्व जो है वो 15 को ही मनाया जाना चाहिए। लेकिन काशी की एक विशिष्ट परंपरा है, हम आपको बता दें, काशी के पंचांगों में भी जो लिखा गया, वहां पर लिखा गया है कि काश्याम होली काशी तो अन्यत्र होली। काशी में एक चतुष्ठी योगिनी का मंदिर है, चौसठी देवी के नाम से इसको जानते हैं, या दशाश्वमेध घाट से जब आगे जाएंगे तो यहाँ पर 64 देवी हैं। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, जिस दिन होलिका जलाई जाती है उसके अगले दिन सुबह सुबह जुलूस के रूप में निकल करके अबीर गुलाल उड़ाते हुए, ढोल मजीरा बजाते हुए चतुष्ठी योगिनी की यात्रा के लिए जाते हैं, 64 देवी के दर्शन के लिए जाते हैं, और उसी को होलिका का उत्सव मान लेते हैं। इसीलिए पूरे देश में बिना किसी तिथि पर्व का निर्धारण किए हुए काशी की एक विशिष्ट परंपरा है होलिकोत्सव के संदर्भ में, वो होली 14 को मनाई जाएगी। दूसरा जो नियम आपने पूछा कि कैसे क्या करना है, कब खेलना है, तो सबसे पहले तो जिस होलिका का आपने दहन किया है रात्रि काल में, वहां प्रातः काल जाएंगे और उसकी विभूति को माथे से लगा करके वहां पर विभूति धारणम, सबसे पहले उस विभूति का धारण करना है, अपने माथे से लगाना है, अपने परिवार वालों के माथे से लगाना है, स्वपच स्पर्शनम। उसके बाद से एक दूसरे से गले मिल करके, चाहे वो इसमें जो वर्ण जाति और छोटे बड़े किसी के भेदभाव से दूर होकर के समरसता पूर्वक, इसीलिए हम लोग इसको समरसता का पर्व कहते हैं, सबसे कोई भी किसी भी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, किसी व्यवस्था का हो, कोई भेदभाव किए बिना, वहां पर लिखा है अगर आप भेदभाव करते हैं तो भी आप दोष के भागी होते हैं, तो बिना भेदभाव किए हुए, क्योंकि उसी का प्राशस्त्य है, सबको एक साथ लेकर के चलने का ही प्राशस्त्य है। तो उसके बाद से होली आप कभी भी खेल सकते हैं। ये सामाजिक पर्व है, धार्मिक पर्व नहीं है। धार्मिक पर्व काल की अपेक्षा रखता है, लेकिन सामाजिक पर्व काल की अपेक्षा। एक सवाल आपसे, कल ही जो है वो चंद्र ग्रहण लगेगा, और चंद्र ग्रहण क्यों बताते हैं कि गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, और जो आम लोग हैं उनको भी अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो बाहर ना निकलें, अगर निकलें तो मुंह में जो है तुलसी का पत्ता रख लें, गंगा जल में तुलसी का पत्ता डाल दें, या संगम के त्रिवेणी के जल में तुलसी का पत्ता डाल दें। तो जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, इस साल का पहला चंद्र ग्रहण है, तो उसको लेकर दर्शकों को आप बताइए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर उसका असर नहीं, लेकिन दुनिया भर में हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, सनातन के लोग रहते हैं और हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। तो हमारे यहाँ स्पष्ट कहा गया है, स्नानम दानम तपः श्राद्धम अनंतम राहु दर्शने चंद्र सूर्यो पर आगे तू यावत दर्शन गोचरे। अर्थात ये स्नान दान तप होम इत्यादि का जो राहु दर्शन अर्थात ग्रहण काल का जो फल है, यावत दर्शन गोचरे, जहां पर दिखाई देगा वहीं पर फल देगा। तो सबसे पहले तो अपने भारतवासियों को मैं यह निश्चिंत कर देना चाहता हूं, जितने भी धर्मावलंबी हैं, सनातन धर्मावलंबी, कि भारतवर्ष में इसका कोई भी प्रभाव नहीं है। न तो इसका कोई शुभ प्रभाव है और न कोई इसका अशुभ प्रभाव है, क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों ही प्रभाव जो होते हैं वो ग्रहण दृश्य होने पर ही होते हैं। जिस स्थान के लिए वो ग्रहण होता है उस स्थान के लिए ही शुभ या अशुभ प्रभाव होता है। तो हम लोग क्या होली खेलने, होलिका जलाने इत्यादि में कोई भी अंतर नहीं है, कोई दोष नहीं है, तो हम लोग निश्चिंत होकर खेलें। हाँ, जो दूसरे देशों में हमारे सनातन धर्मावलंबी हैं, खास करके पश्चिमी यूरोप, अमेरिका, अटलांटिक महासागर के जो देश हैं, नाइजीरिया, इटली, फ्रांस, पोलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, न्यूजीलैंड,
ये जितने ये क्षेत्र हैं, वहां पर जो सनातन धर्मावलंबी हैं, वहां के लिए ये ग्रहण है। भारतीय समयानुसार 10:39 से शुरू होकर के दोपहर के 2:18 तक ये ग्रहण रहेगा उन स्थानों पे जहां पर ये दिखाई दे रहा है। और इस ग्रहण काल में निश्चित ही हमें अपने संयम का प्रयोग करना चाहिए, संयम बरतना चाहिए। और देखिए, धर्म के साथ साथ कुछ चीजें पारंपरिक या कुछ टोटके के रूप में भी जुड़ गई हैं। जैसे कि आपने कहा कि मुंह में तुलसी दल का पत्ता, ये सब टोटके हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में इस तरह का कोई वर्णन नहीं है। हाँ, जो पहले से बने हुए भोजन है उसमें तुलसी दल या कुशा या तिल इत्यादि डालने का विधान है। लेकिन हमारे यहाँ कहा है कि नो विक्ष माहू परे, जिन राशि वालों के लिए ये अशुभ होगा उनको घर से ये भी कहते हैं कि भाई जब ग्रहण लग जाएगा तो उस वक्त आप भोजन नहीं करेंगे। अगर आपको भोजन करना था तो चंद्र ग्रहण से पहले करिए या चंद्र ग्रहण के बाद करिए, चंद्र ग्रहण के बाद नहीं। जब चंद्र ग्रहण लग जाए तो आपको भोजन नहीं करना है। निश्चित, चंद्रग्रहण लग जाए तब नहीं। अगर आप नियम पूरा मानते हैं तो 9 घंटे पहले नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया है कि सूर्य ग्रहे तु नासनीयात पूर्वम याम चतुष्टयम चंद्र ग्रहे तु यामस्त्रीन बाल वृद्धा तुरैर्विना। अर्थात सूर्य ग्रहण लगने से पहले 12 घंटे और चंद्र ग्रहण लगने से पहले 9 घंटे से भोजनादि का निषेध कर देना चाहिए। और इसमें जप दान होम इत्यादि ही करना चाहिए। लेकिन ये वहीं के लिए है, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि ये वहां के लिए व्यवस्था है जहां पर ग्रहण दिखाई दे रहा है। भारतवर्ष के लिए ये व्यवस्था अभी नहीं है, क्योंकि अभी ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, और ग्रहण काल में तो करना ही नहीं है। जब 9 घंटे पहले का ही वर्जना कर रहे हैं तो ग्रहण काल में तो बिल्कुल करना ही नहीं है, क्योंकि वो अन्न जो होता है परियुषितम भवति, अर्थात दूषित हो जाता है, उसको उच्छिष्ट के रूप में मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में ग्रहण काल के मुख्य 3 ही कार्य बताए गए हैं: स्नान, जप, होम और ग्रहण का जब मोक्ष हो जाए तो दान। 3 ही कार्य करना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो बैठ करके भगवान नाम का स्मरण करिए, जप करिए, अपने इष्ट देवता का स्मरण करिए। हाँ, लेकिन आपके घर में भी जो भगवान की प्रतिमाएं रखे हैं, जो विग्रह रखे हैं, उनका स्पर्श मत करिए, क्योंकि ग्रहण काल में उसका स्पर्श वर्जित है। पहले ही ग्रहण के पहले ही अपने मंदिर का पट बंद कर दीजिए। मंदिर के बाहर बैठ करके, अपने घर के मंदिर के बाहर भी बैठ करके भगवान का स्मरण करिए। ये नहीं कि जब पूजन की बात की गई है तो भगवान। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही बात कही। इसी सवाल पर मैं आने वाला था कि जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो आप मंदिर के कपाट बंद कर देंगे, और क्या क्या मंदिर के अंदर करना और क्या क्या नहीं करना है, ये जानकारी भी दर्शकों को दे दीजिए। निश्चित ही ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और ये व्यवहारिक प्रश्न है। क्योंकि सबसे पहले ग्रहण लगने से पहले ही अपने भगवान की आरती इत्यादि पूजन करके, क्योंकि अभी सुबह का पूजन किया है तो अभी बीच में कोई ऐसा काल नहीं आ रहा है, क्योंकि शाम के पहले ही ग्रहण समाप्त हो जा रहा है, तो सायंकालिक पूजन तो कर ही लेंगे। तो कपाट को बंद कर दीजिए। जैसे आप पर्दा लगाते हैं, कपाट बंद करते हैं, उस रूम को बंद कर देते हैं, जो आप रात्रि काल में करते हैं उस तरह से बंद कर दीजिए। उसके बाद से बाहर बैठ करके, मंदिर के बाहर, मंदिर में भी बैठ सकते हैं, लेकिन जो मंदिर का छोटा सा स्वरूप दे करके आपने शिवलिंग रखा है, लड्डू गोपाल रखा है, लक्ष्मी गणेश रखा है, या जो भी जिन भी देवता की प्रतिमा को रखा है, उनका स्पर्श वर्जित है, उनको छूना नहीं है। बाहर से बैठ करके उनके मंत्रों का जप करें, स्मरण करें। होम करना चाहते हैं तो बाहर आप हवन कुंड बना करके उसका हवन करें। और उसके बाद से स्नान करने के बाद, जैसे ही ग्रहण लगता है, ग्रहण लगने से स्पर्श स्नान होता है, सबसे पहले स्नान करिए। स्नान करने के बाद से बैठ करके जप होम इत्यादि करिए। और मध्य में भी स्नान करने का विधान है, तो मध्य में स्नान करना चाहते हैं तो मध्य में भी कर लीजिए। और उसके बाद से अंत में जब मोक्ष हो जाए तो मोक्ष स्नान करने के बाद फिर दान करिए। तो ये सब विधियां बताई गई हैं। फिर क्या करेंगे, जैसे घर का मंदिर है तो जब ग्रहण का मोक्ष हो गया तो फिर जिस तरह से हम पूरा भगवान के कपड़े बदलेंगे, जब भगवान का के नीचे अगर आपने भोग लगाना, जैसे जो भगवान का मंदिर है, लड्डू गोपाल रहते हैं तो उनको, उनकी जो पूजा है उसमें काफी बहुत टाइम लगता है और एक सख्त प्रक्रिया, लड्डू गोपाल की बच्चे की तरह पूजा की जाती है। तो उन्हें समय समय पर भोग लगाना पड़ता है, दूध पिलाना पड़ता है, सुलाना पड़ता है। तो जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो उसके लिए क्या करें, क्योंकि किफ्ट की, ठाकुर जी की पूजा जो है, लड्डू गोपाल की पूजा पूरी दुनिया में होती है। और जो फॉरेनर है, जो ईसाई धर्म से जुड़े लोग हैं, जो वो सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, इस्कॉन मंदिर पूरी दुनिया में। तो उनको क्या भोग लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, या वो भी कपाट बंद करके उतनी देर बाहर बैठकर होम करें और जाप करें? देखिए, जो देवताओं का जो आहार होता है ना, 2 तरह से मिलता है। एक तो भावना पूर्वक जो आप भोज्य पदार्थों का भोग लगाते हैं, वो एक आहार है। दूसरा, जो जप तप होम करते हैं, वो भी भगवान उनकी शक्ति वर्धक के लिए ही होता है। देवताओं की शक्ति जो होती है जप तप होम से बढ़ती है। तो अगर उनके नाम का स्मरण कर रहे हैं तो भी उस देवता की शक्ति बढ़ रही है, वो देवता आपके ऊपर प्रसन्न हो रहा है।
तो जो हमारे यहाँ शास्त्रीय व्यवस्था है, उस शास्त्रीय व्यवस्था के अंतर्गत लड्डू गोपाल का भी पट बंद कर देना चाहिए उतने काल के लिए, क्योंकि यह विशेष काल है, आध्यात्मिक ऊर्जा के संचार का काल है और सामान्य रूप में दूषित काल है हमारे भोजन इत्यादि कार्यों के लिए। तो हमें जब मोक्ष हो जाए, मोक्ष होने के बाद पुनः स्नान इत्यादि करके मंदिर को पोंछ करके धो करके, जिस व्यवस्था के अनुरूप आप कर सकते हैं, धो करके फिर भगवान का पूजन करिए, षोडशोपचार, उनके कपड़े बदलिए, उनको भोग क्या लगाइए, पूरे घर आरती के करिए, अंदर वो बहुत सब। सारे लोग करते हैं कि पूरे घर के अंदर वो गंगा जल का छिड़काव करते हैं, जब चंद्रग्रहण खत्म होता है उसके बाद पूरे घर का में गंगा जल का छिड़काव करते हैं और अगरबत्ती का जो धूप अगरबत्ती पूरे घर में दिखाते हैं। कई सारे लोग अच्छत जो हल्दी के साथ मिलाकर अच्छत को फेंकते हैं। क्या विधान है? निश्चित, देखिए पूरे घर को धो देना चाहिए, अगर नहीं धो सकते हैं तो गंगा जल का छिड़काव कर देना चाहिए। और उसके बाद से गंगा जल का छिड़काव इत्यादि करने के बाद से बहुत लोग जो वस्त्र पहने हुए होते हैं, पहले से जो पहने हुए आपके वस्त्र हैं, उनको भी धुलने में डाल दिया जाता है। और सफाई, यानी कि जो अशुभ प्रभाव हुआ, यानी कि जो चंद्रमा की या सूर्य की किरणें सामान्य रूप में हमारे यहाँ जीवन दायिनी होती है, वो विकृत होकर के पड़ रही है हमारे ऊपर, क्योंकि बीच में चंद्र ग्रहण में ये जो भूभा रूपी छादा आ गई है, और इसी को हम लोग राहु के रूप में देखते हैं। चंद्र ग्रहण में जो है चंद्रमा अवरुद्ध कर दे रहा है, तो जो विकृत होकर के उसकी किरणें पड़ रही हैं, उसका मानव जीवन पे, हमारे वातावरण पे, हमारे घर के अंदर एक अशुभ प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इस अशुभ प्रभाव के निवारण के लिए हम लोग इसको स्वच्छ करते हैं, पहले सभी चीजों को धुलते हैं, पोंछते हैं, या फिर गंगा जल को तो पवित्रतम माना ही गया है। लेकिन एक चीज और, जहां गंगा जल नहीं हो, संगम का जल नहीं हो, तो हमारे यहां कहा गया कि सर्वम गंगा समम तोयम, वो ग्रहण काल में ना सभी जल जो है वो गंगा जल के समान ही हो जाते हैं। और एक चीज और मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो लोग जैसे यात्राओं में हैं और कहीं प्लेन में, ट्रेन में हैं और वो नहीं कर सकते, तो उनको कहा कि मानसिक स्नान कर लीजिए, अर्थात स्मरण करिए अपनी अनासक्ति पे, अर्थात मैं अभी स्नान करने में समर्थ नहीं हूं, अपवित्र पवित्रो, भगवान विष्णु का स्मरण करके तो भी वो शुद्धि को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर घर में बैठ करके आप सोच रहे हैं कि हम जल भी है, गंगा जी के किनारे बैठे हैं, चलो अपवित्र पवित्रो पढ़ कर लेंगे, तब तो प्रत्यवाय ही लगेगा, उससे दोष ही लगेगा अशक्य होने पर। तो ये जो हमारे यहाँ एक आखिरी सवाल विनय पांडे जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि चूंकि आप काशी के रहने वाले और काशी में होली की बिल्कुल अलग परंपरा है, भगवान शिव विराजमान है, वहाँ मां अन्नपूर्णा विराजमान है, काल भैरव महाराज विराजमान है, संकट मोचन वहाँ विराजमान है, दुर्गा कुंड है, अन्नपूर्णा मैया है, तो ये काशी का बिल्कुल अलग परंपरा, वहाँ मसान की होली खेली जाती है, तो काशी की क्या परंपरा है? देखिए, मसान की होली की परंपरा बिल्कुल गलत है। ये काशी में मसान की होली जो है वो पारंपरिक तौर पे जो मसान में रहने वाले लोग हैं, वो भगवान को, उनके जो मसान महादेव हैं मसान नाम के, उनको ले जाकर के रबीर गुलाल चढ़ा करके और वो कर लेते थे। ये न तो किसी शास्त्रों में वर्णित है, न किसी इतिहास के ग्रंथ में वर्णित है, न कहीं परंपरा में है। ये पिछले 10-15 साल से देखने को मिल रहा है, क्योंकि श्मशान एक पवित्र भूमि होती है और श्मशान में जाने की विधि बताई गई है, काल बताया गया है कि किन किन परिस्थितियों में कौन कौन से लोग कैसे श्मशान में जा सकते हैं। वहां जाकर के हुड़दंगई करने के लिए श्मशान नहीं है वहां पर। लेकिन जो परंपरा चल रही है, वो परंपरा चली आ रही है, वो परंपरा का निर्वाह लोग कर रहे हैं। नहीं, वो परंपरा बहुत पुरानी नहीं है सर, वो परंपरा ये नई परंपरा है जो इस तरह के बाह्य आडंबर के रूप में वहां पर जाकर के देखें, जो विकृत स्वरूप देखने को मिलता है, वो बिल्कुल इस स्मशान के लिए गलत है। तो काशी की ये परंपरा नहीं है। काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर में, विश्वनाथ जी महादेव की मंदिर में भी होली बाकायदा खेली जाती है और एक बिल्कुल अद्भुत तरह की होली खेली जाती है विश्वनाथ जी मंदिर में। हाँ, वो देखिए रंग भरी एकादशी जो, चलिए सर, बहुत बहुत नामलकी एकादशी जो होती है ना, वो वहां से हम लोग एकादशी पर्व पे भगवान शिव को रबील गुलाल इत्यादि अर्पित करके वहां से होली का आरंभ करते हैं। और ये भगवान शिव के गौना की प्रक्रिया को लोग मानते हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह का गौना हुआ था, तो उसके उत्सव के लिए रूप में मनाते हैं और वहां से होली खेलना आरंभ कर देते हैं एकादशी से। और ये होली बड़ी धूमधाम से भगवान शिव को पहले होली खिलाते हैं और उसके बाद से खुद होली खेलते हैं। तो ये परंपरा काशी की है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर विनय पांडे जी, जो हमारे साथ जुड़े और महादेव की नगरी काशी से जुड़े, और इन्होंने आपने बताया कि भाई चंद्र ग्रहण पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, होली कब मनानी चाहिए, कैसे होली खेलना, और भद्रा काल में आपको बिल्कुल होलिका दहन नहीं करना है, क्योंकि उस इलाके में अग्नि कहा जाए यानी आग बहुत लगती है, क्योंकि उसमें एक राक्षसी होती है जो उस होलिका दहन में मौजूद होती है। तो आप बिल्कुल होलिका दहन नहीं करेंगे भद्रा के समय। भद्रा जब खत्म हो जाए तभी आप होलिका दहन करेंगे, यानी उसका जो टाइम है वो मध्य रात्रि का है, उस पर आप होलिका दहन करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। और होली खेलने का भी समय निर्धारित है, तो आप उसी तरह से होली खेलेंगे। और चंद्र ग्रहण के बारे में भी उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं को क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो
तो इस तरीके से देखिए हमने ज्योतिषाचार्यों से बात की, प्रोफेसर विनय पांडे हमारे साथ जुड़े, आदित्य पांडे जी जुड़े, और उन्होंने बताया कि चंद्र ग्रहण पर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, होली पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, होलिका दहन आपको कब करना है, कैसे करना है। और अगर आप समय से पहले कर देते हैं भद्रा काल में, तो आपके परिवार को, आपके क्षेत्र में अग्नि आग बहुत लगेगी और एक दुष्प्रभाव होगा। तो आप बिल्कुल भद्रा काल में आप जो है ना तो होलिका दहन करेंगे और ना ही होलिका दहन किसी को करने देंगे। तो इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना। और अगर देखिए, अगर आप ग्रहण के समय आपके घर में गंगा जल है, ग्रहण के बाद आप गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं, पूरे घर को आपको धुलना है। अगर आपके घर में मंदिर है, लड्डू गोपाल विराजमान है, तो उस दौरान आपको भोग नहीं लगाना है, कपाट बंद कर देना है, बाहर बैठकर आपको पूजा करना है, जाप करना और हवन करना। और जब चंद्र ग्रहण का टाइम खत्म हो जाए तब आप पूरे घर को धुलिए, गंगा जल का छिड़काव करिए और उसके बाद मंदिर में पूजा पाठ, आरती और भगवान को भोग लगाइए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि चंद्र ग्रहण का असर, साल का पहला चंद्र ग्रहण है, उसका असर हिंदुस्तान में नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के करोड़ों लोग, कनाडा से लेकर, ऑस्ट्रेलिया से लेकर, रसिया से लेकर, अमेरिका से लेकर इंग्लैंड तक लोग रहते हैं। तो उनके लिए ये जानकारी है कि आपको चंद्र ग्रहण में घर से बाहर नहीं निकलना है। गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना है। जो आम लोग हैं वो भी बहुत अगर आवश्यक काम पड़ जाए तभी निकलेंगे, तो वो भी गंगा जल में तुलसी का पत्ता डाल लें, जो कहते हैं टुटका है, मुंह में जो है तुलसी का पत्ता रख लें और पूरा उसका अनुपालन करें। और भद्रा काल में बिल्कुल होलिका दहन नहीं करें, वरना नुकसान हो सकता है आपके परिवार और आपके क्षेत्र का। तो ये हमारे साथ जो ज्योतिषाचार्य थे वो लोग जुड़े थे, विनय पांडे जी, आदित्य पांडे जी, जो है बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को नमस्कार और होली की शुभकामनाएं। अच्छे से होली मनाएं। इंडिया न्यूज भी आपको होली की शुभकामनाएं देता है। पूरा परिवार आपका स्वस्थ रहे, सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।